कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। तो आज हम जानेंगे कि आपके आने वाले अगले 30 दिन 30 डेज कैसे रहेंगे। ये एक पिक कार्ड रीडिंग है और आपके सामने 3 पाइल्स रखी हुई है। पाइल नंबर 1 है मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। Pile number 2 is infinite abundance. Abundance is pouring into your life. And pile number 3 is taking shelter. The answers are within. So आप इसमें से कोई एक पाइल या मोर देन वन पाइल भी चूज कर सकते हो। एंड चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एंड अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर। और हम शुरू करेंगे पाइल 1 से, मिस्टिक हीलर। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पे कुछ ओरेकल कार्ड्स हैं जो हम बाद में देखेंगे। पहले हम टैरो से जानते हैं कि इस आने वाले 30 दिनों में 30 डेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही है। पहला कार्ड आ गया 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इसमें से ना मुझे बहुत शांति की एनर्जी आ रही है। शांति, यूजुअली 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कुछ क्लियर डिसीजन ना ले पाना, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इन 3 आने वाले 30 डेज में एक पीसफुल एनर्जी में रहने वाले हो। समझौता करना, कंपैशन, कॉम्प्रोमाइज करना अच्छा रहेगा। The next card is Queen of Pentacles. ये है 6 of Wands. Wow, very nice. 9 of Wands. ये है Daughter of Wands. 2 of Cups. और बैक ऑफ द डेक है 7 of Swords. ये आई थिंक 9 of Pentacles था। ओके, आई थिंक इन द बिगिनिंग आई सेड कि एक शांति की ऊर्जा नजर आ रही है इन अगले आने वाले दिनों में। तो एंड प्रॉबेबली ये आप खुद ही चाहते हो कि इसमें कुछ पीस बना रहे। कोई भी सिचुएशन है इसमें, आप बहुत शायद एट प्रेजेंट जब भी ये रीडिंग देख रहे हो थोड़ा थक गए हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई है 2 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड। तो probably you have been on guard all the time. आप बहुत डिफेंसिव मोड में, या सिचुएशन ऐसी थी कि हमेशा आपको बाउंड्रीज मेंटेन करके रखनी पड़ी, खुद का ध्यान रखना पड़ा, खुद को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ा था किसी सिचुएशन में। या फिर कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे या कोई आइडिया पे आप काम कर रहे थे जिसको प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये अगर बहुत लोगों को पता चलती तो शायद सपोर्ट नहीं मिलता, या आपको आपकी आइडिया यूनिक नहीं रहती। तो शायद आप थक चुके हो इस वक्त और आप चाहते हो कि थोड़ा सा आपकी लाइफ में शांति बनी रहे, थोड़ी सी कॉन्स्टेंटली आपको ऑन गार्ड ना रहना पड़े, कॉन्स्टेंटली लुक आउट कि अगर आपको डिफेंड कर रहे हो किसी से या फाइट के मोड में हो। प्रोटेक्शन की एनर्जी में बहुत थे आप, एंड दैट प्रॉबेबली हैव ड्रेन्ड यू। आपको थोड़ा सा थकावट महसूस हो रही है अभी, फिजिकली भी ड्रेन महसूस हो रहे हो, एनर्जेटिकली भी। और ये कार्ड भी आपने मिस्टिक हीलर का चूज किया है, ये जो पाइल है, एंड हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। तो इस नेक्स्ट 30 डेज में, 30 दिनों में आपके सिस्टम बहुत रेजुविनेट हो रही है।
बहुत सारी हीलिंग आपको मिलेगी। एंड नॉट नेसेसरी कि आप किसी हीलर के पास जाकर ही इसे हीलिंग को रिसीव करोगे। आई थिंक सिचुएशन बहुत शांत और इजी रहने वाली है। यू डू नॉट हैव टू फाइट ऑल द टाइम। अगर किसी चीज़ के लिए बहुत हार्ड वर्क, स्ट्रगल, एफर्ट्स, कांस्टेंट वर्क इस मोड में अगर थे आप ना, तो आगे इस 1 महीने के टाइम में इसके रिजल्ट्स बहुत स्मूथली आपकी तरफ आ रहे हैं। देखो यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है, इसने इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ ली है, यू नो, ऑल दी स्टेप्स। और इन स्टेप्स में ये जो लकड़ी के वॉन्ड्स है ना, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे वॉन्ड्स में स्प्राउटिंग हुआ है। तो अगर आप इस पे स्टेप अप क्लाइम कर रहे हो तो ये बहुत इजी नहीं था, क्योंकि आपके पाँव में चुभे होंगे ये कांटे। तो इट वॉज अ वेरी हार्ड वर्क। पास्ट मंथ्स में, पहले दिनों में आपने बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है। एंड नाउ विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, something new is starting. This journey of hard work efforts is over. अब आपको रिसीविंग मोड में रहना पड़ेगा, या बहुत सारे रिजल्ट्स बहुत आसानी से आपकी तरफ आएंगे जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं। तो ये महीना उस फ्रूट्स को एंजॉय करने का भी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत सारे कामों में अच्छे रिजल्ट्स पाओगे आप। जैसे मेहनत की और उसके फल अब मिल रहे हैं, और उसको एंजॉय भी कीजिए। अगेन एक्सीलेंट मंथ। कोई भी आपका प्लान है अपनी हेल्थ को लेकर, कहीं वेकेशन पे जाना चाह रहे हो, जस्ट ब्रेक लेना है काम से, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ये होने के बहुत चांसेस हैं। आपका फाइनेंस, आपका करियर, बिजनेस बेहतरीन रहेगा इस महीने। आपको इनकरेज किया जा रहा है कि अगर आपके मन में कोई एक ऐसी हिडन विश है करियर या फिनांस को लेकर, बहुत बड़ी विश है, कहीं एक ऐसी कोई एक कंपनी है या जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो बहुत हाई पोस्ट के लिए, अभी तक अगर आपने उस विश को दबा के रखा है मन में, आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस नहीं लग रही है कि क्या आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, तो ज़रूर इस महीने ऐसी कोई भी विश की तरफ एक्शन लेना बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। कोई बड़ी विश है फाइनेंस या करियर को लेकर, तो उसकी तरफ आगे बढ़िए। बहुत ही अच्छे, उम्मीद से बढ़कर अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एंड अगेन एज आई सेड कि ये बहुत शांत और हीलिंग से भरा हुआ महीना है। तो इसका कहीं भी एक्शन लेते हो तो आपको बहुत एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। यू आर रेडी टू टेक दिस एक्शन। बहुत सारी प्रिपरेशन हो चुकी है आपकी, तो जस्ट टेक एक्शन। एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स, क्योंकि यहाँ पे एक स्नेक है, कैन यू सी, लेकिन इसके पास ये जो वॉन्ड है उसमें बहुत सारे फूल आए हैं, इट्स फ्लावर्ड, ब्लॉसम्ड है। तो ऑलरेडी आप बहुत मैच्योर एनर्जी में हो। दो ये डॉटर ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन इसमें ये वॉन्ड इज़ रेडी। ये इसमें जस्ट वॉन्ड नहीं है, ये इसमें ऑलरेडी फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं। तो आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी पोटेंशियल, एवरीथिंग को इज़ क्वाइट रेडी। आपने काफ़ी तराश कर खुद को ग्रूम किया हुआ है। तो कहीं पे भी आपको खुद को प्रेजेंट करना है, इंटरव्यूज़ देने हैं, एवरीथिंग विल वर्क आउट। आपको वो जॉब मिलेगी, आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। इवन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा महीना है। रिजल्ट्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपको देने हैं, एनीथिंग you will gain a lot. Again I am seeing here लव लाइफ की अगर कोई भी पास्ट में प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आपके कनेक्शन में भी आप और आपके पार्टनर दोनों भी बहुत अच्छा एक कनेक्शन महसूस करोगे एक दूसरे के साथ। आपका रिलेशन बहुत
स्टेबल और अच्छा रहेगा। इस महीने कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, झगड़े, आप एक दूसरे की बातें नहीं समझ पा रहे हो, ऐसा कोई there is nothing like that. It's a very peaceful and happy month this month. Also a huge success in something if you take action. कोई विश है, अगर मन में दबी हुई विश, उसकी तरफ अगर एक्शन लेते हो तो ज़रूर उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अब देखते हैं आपके इस महीने के ओरेकल कार्ड्स क्या हैं। एक मास्टर कार्ड लेते हैं। ये है लवर्स, चॉइस, 2 of Cups with lovers. Fear, number 11. And round, number 7. Okay. This fear card is talking about ये पास्ट की एनर्जी है। ये 2 of Swords के साथ मुझे काफ़ी 7 of Swords, 2 of Swords, ये जो पास्ट में आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली है ना, आई थिंक दिस इज़ करियर रिलेटेड। ये जो कार्ड आया है, आपके मन में बहुत सारे प्लान्स हैं और आपकी पोटेंशियल भी बहुत अच्छी है, स्किल्स अच्छे हैं, बट जब भी एक्शन कहीं लेने की बात आती है तो आपको ये पास्ट में जो फेल्यूर्स आए हैं आपकी तरफ, या पास्ट में जो नाउम्मीदी से गुज़रना पड़ा, सक्सेस नहीं मिली, ऐसे लोगों के साथ भी आपको डील करना पड़ा था जो बहुत स्मूथ टॉकर है, यानी बहुत मीठी बातें करते हैं लेकिन बाद में बैक स्टैबिंग, आपके साथ अच्छे से बर्ताव कर जो आपकी सीक्रेट्स होते हैं कहीं और शेयर करना, इस तरीके से लोगों के साथ आपको डील करना पड़ा था, जो स्पेशली करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको अगर ऐसे लोगों से डील करना पड़ा है तो उसकी वजह से शायद आपको थोड़ा सा ब्लॉकेज लगता है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाने के लिए। बट अगेन यू विल गैदर दैट करेज, वो साहस की एनर्जी आप में फिर से वापस आ रही है, और इसके लिए ही ये शांति पूर्ण महीना बहुत ज़रूरी है। इस मंथ में आप पीसफुल रहोगे, आप खुद में ही काफ़ी व्यस्त रहोगे, लोगों के साथ ऑफ कोर्स करीबी लोगों के साथ मिलना जुलना रहेगा, लेकिन बहुत सोशल महीना नहीं है ये। यू आर गोइंग टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, एंड उसमें बहुत अच्छी हीलिंग और नरिशमेंट हो रही है आपकी। यू विल फील क्वाइट हेल्दी, मेंटली भी हेल्दी महसूस करोगे आप। एंड ये राउंड एंड राउंड मुझे कह रहा है, अगर आपके रोमांटिक कनेक्शन में आप दोनों एक सेम पेज पे नहीं थे ना, कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में, आप कुछ कह रहे थे, आपके पार्टनर समझ नहीं रहे थे, या उनकी कुछ और एक्सपेक्टेशंस थी जो शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो दोज थिंग्स आर गेटिंग रिजॉल्व दिस मंथ। इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा हील हो रहे हो, अपने खुद को एक स्पेस देकर अपने सब काम निपटाओगे, खुद को प्रायोरिटी दोगे, वॉट एवर इज़ पेंडिंग यू विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ इट, एंड दैट इज़ गोइंग टू हील यू अ लॉट। एंड उस बोझ का आपके कंधों से उतर जाना भी एक बहुत बड़ी हीलिंग प्रोसेस है। शायद बहुत काम भी पेंडिंग है आपके, एंड दैट इज़ ऑल्सो बॉदरिंग यू समवेयर।
बट आप दोनों एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लोगे। ये सी देयर इज़ 2-2 की एनर्जी बहुत है। लव लाइफ में अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन पेंडिंग था अब तक, कमिटमेंट के लिए, वेडिंग प्लान्स, या आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो तो दोनों मिलकर एनी डिसीजन, अगर आपको फैमिली शुरू करनी थी और ये महीना उस डिसीजन के लिए भी बहुत अच्छा है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी आप अपने लव लाइफ में ले रहे हो, जिसके बारे में पिछले बहुत सारे महीनों में आपने डिस्कस तो किया है, लेकिन वो डिस्कशन ऑलवेज फाइट्स में या फियरफुल सिचुएशंस में एंड होता था। बहुत सारा क्राइंग, बहुत सारा दुख, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ऐसी कोई एक डिसीजन है जो इस महीने आप बहुत शांति से दोनों मिलकर इजीली ले पाओगे एनीथिंग। तो एंड इट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव डिसीजन। जो भी डिसीजन है, दोनों थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करोगे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्यार के लिए, और एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो। सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव मंथ। करियर बहुत अच्छी रहेगी 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ज़रूर एक्शन लीजिए। कहीं भी मन में कोई एक बड़ी विश है तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलने वाली है, और उसके साथ आप बहुत अच्छी हीलिंग एनर्जी में हो। एट द एंड ऑफ दीज 30 डेज आप बहुत नरिश्ड, हैप्पी और एनर्जाइज्ड महसूस करोगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है, पाइल नंबर 2, तो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ ओरेकल कार्ड्स हैं जो हम बाद में देखते हैं। पहले हम टैरो से जानेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या आ रहा है, कौन से चेंजेस हैं। ऑफकोर्स ये बहुत सुंदर कार्ड चूज़ किया है आपने। अबंडेंस इज पोरिंग इन योर लाइफ। सो ये फसल की ऊर्जा है। बहुत अच्छी फसल हुई है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, एंड जो ये लोग गैदर कर रहे हैं अपनी फसल को। हार्ड वर्क के रिजल्ट्स दिखेंगे इस महीने, आपको ज़रूर दिखेंगे। सोशल लाइफ भी अच्छा रहेगा लग रहा है मुझे, लोगों के साथ जुड़कर काम करना। आपका पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, द डेथ, एस ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन कार्ड्स के। आपकी आइडिया ना, अगर है कोई छोटी सी आइडिया जिस पे आप इतने दिन तक अगर मन में पकड़ के बैठे हो, किसी आइडिया पे आप वर्क करना चाहते हो, लेकिन शायद कॉन्फिडेंस नहीं था कि सच में ये चल पड़ेगी, तो ज़रूर उसको लेकर आपको एक की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो भी आपके आइडिया है ना, उसे एक्चुअल में एग्जीक्यूट कैसे करना है। आप शायद अब तक सोच ही रहे थे, इसमें एक्शन कोई नहीं लिया था, लेकिन किस तरीके से एक्शन लेना है इसकी बात, इस बारे में आपको पता चलेगा कि एक्शन कैसे लेना है। एंड ये जो भी एक्शन लेने की एडवाइस मिलेगी, वो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट देन व्हाट यू वर थिंकिंग। कंप्लीटली न्यू अप्रोच का एक आपको कहीं एडवाइस मिल रही है, या सम न्यू वे ऑफ थिंकिंग इज एमर्जिंग हियर। लेट्स सी और कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर डेथ कार्ड है ये। ये आना चाह रहा है 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और ये भी चाह रहा था मैजिशियन। ओके, एंड बैक ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ कप्स। इसके नीचे डेविल है। ओके, सो ये जो आइडिया
या विश है जो भी आपकी, आपने आप सिर्फ इसको मन में रख के ही बैठे थे 4 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपने अभी तक उस पर कुछ काम नहीं किया है, लेकिन हाँ ये आपके पास है। आप चाहते हो कि इस पे कुछ काम करें, लेकिन एक क्लैरिटी नहीं थी कि इसको आगे कैसे चलाया जाए। बहुत लंबे समय से ये आइडिया आपके मन में है। आई थिंक आप ऑन ऑफ इसके बारे में सोचते भी हो, एंड इट कैन बी एनीथिंग, नॉट नेसेसरी कि कोई बिजनेस आइडिया हो या क्रिएटिव आइडिया। इट कैन इवन बी कि आप किसी में इंटरेस्टेड हो, उनके साथ बात करना चाहते हो, लेकिन आपने अपने दिल में ही वो बात रखी है बहुत लंबे समय से। और इसका रीज़न ये भी है कि पास्ट में आपने जब भी ऐसे किसी आइडिया पे काम करना चाहा, इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर श्योर इन द पास्ट। इसी एक ही वजह की कारणवश आप बैठे हुए हैं और आप इस पे एक्शन नहीं ले रहे हो एट प्रेजेंट। लेकिन इन नेक्स्ट 30 days इज़ अमेजिंग। अभी देखो इसके पास एक की है और इसके सर में ही ऐसी राउंड राउंड एक स्पाइरल बनी हुई है और उसमें ही की होल है। तो शी इज़ गोइंग टू पुट दिस की हियर इन हर हैंड, और वो चाबी घुमाएगी और उसको पता चलेगा कि इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। सो आई एम थिंकिंग कि आपको ये कहीं बाहर से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। यू आर सेल्फ अनलॉकिंग समथिंग विद इन यू। आप खुद को ही कहीं ना कहीं से एक आइडिया मिल रही है। मेडिटेशन वगैरह की प्रैक्टिसेस है ऑलरेडी, तो उसमें कुछ एपिफनी जैसा मोमेंट आएगा, आपको पता चलेगा अरे इसे इस तरीके से परस्यू करना चाहिए। या फिर क्योंकि ये द मैजिशियन भी है, सो दिस इज़ ऑल योर एनर्जी। आई एम नॉट थिंकिंग कि कोई आकर आपको बोल रहा है इस तरीके से काम कीजिए, नो। आप फिर से इस आइडिया पे सोचना शुरू करोगे, प्लान्स बनाओगे, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, आपके मन में ऐसा कुछ है, इस आइडिया को अगर आपको बाहर निकालना है, क्रिएटिव आइडिया है कोई, तो लिखना शुरू कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। क्रिएटिव राइटिंग करना या जस्ट जर्नलिंग करना, 2-3 दिन लिखिए, समथिंग विल कम आउट ऑफ इट। आपको पता चलेगा, क्लिक होगा कुछ ना कुछ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है इस महीने का। देखो इसके हाथ में एक छड़ी है और उसमें एक वॉन्ड है ये, एंड उसमें लाइट लगी हुई है। एंड देयर आर अगेन दिस वॉन्ड, बटरफ्लाइज है, बहुत कुछ एक यूनिक तरीके से कम्युनिकेट कैसे करना है, आइडिया परस्यू कैसी करनी है, ये इसका जवाब आपको मिलेगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी इस जर्नी के लिए, नेक्स्ट जर्नी के लिए, क्योंकि डेथ कार्ड एंड द मैजिशियन, दे आर ह्यूज कार्ड्स हियर। 2 मेजर अरकाना की एनर्जी है। ये जो भी नया तरीका है ना, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। अभी तक आपने इस पर कभी काम नहीं किया है, इस तरीके से सोचा नहीं है। एक अलग ही तरीका है और ये बहुत सुंदर सा डेथ है। देखो इसका स्केलेटन तो है, लेकिन इसमें से फूल निकले हैं बहुत सारे, और बटरफ्लाई ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। सो आई थिंक ये जो नया तरीका, द न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज एमर्जिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत लंबे समय के परिश्रम के बाद, लंबी वेट के बाद आपको ये पता चलेगा इसे परस्यू कैसे करना है। और ये एक बहुत यूनिक वे होगा, इसे आज तक शायद अभी तक किसी ने इस तरीके से काम नहीं किया होगा, तो बहुत अलग है। लेकिन आप ये करोगे, ज़रूर करोगे। द रीडिंग इज एंडिंग विद द मैजिशियन। आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो इसे, और एक्शन भी लोगे आप ज़रूर। एंड आपने कार्ड भी है इनफाइनाइट अबंडेंस का चूज़ किया है। तो दिस आइडिया, अगर ये कोई बिजनेस, क्रिएटिव आइडिया, हॉबी, इस तरीके का कोई विश है ना, तो ये ज़रूर आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस, पैसा, बरकत ला रहा है, बहुत सारा, ह्यूज। देखो इस कार्ड में
ये एक अकेला कोई पर्सन नहीं है जो इसको गैदर कर रहा है, तो ये आगे चलकर इतना बढ़ेगा ना, इट विल एक्सपैंड सो मच, ताकि आपको लोग हायर करने पड़ेंगे। अब अगर ये कोई बिजनेस या ऐसा कोई है तो यू नीड टू हायर पीपल, क्योंकि काम बढ़ेगा इतना, ऑर्डर्स इतनी बढ़ेगी। इवन 7 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कार्ड होता है जिसने परिश्रम बहुत किए हैं और उसके बाद इसके पास इतना सब कुछ आया है। देखो ये पेड़ पूरा भर गया है फूलों से, फ्रूट से, इतना भर गया है कि इससे नीचे गिर रहे हैं अभी। तो इस तरीके का एक अबंडेंस सक्सेस आपके लाइफ में आएगा इस आइडिया को लेकर। इवन इफ दिस इज अ रोमांटिक कनेक्शन, एक छोटा सा क्रश भी है आपका किसी पे, अ टाइनी क्रश, और आप अभी कहीं शर्म से या शाय होके अगर दिल में छुपा के बैठे हो ना, आगे चलकर दिस कनेक्शन इज गोना ग्रो इनटू अ सॉलिड लॉन्ग टर्म कनेक्शन। जैसे शादियाँ होती है, सालों तक चलती है, 40-50 साल, और बहुत अबेंडेंट हैप्पी मैरिज होता है, इस तरीके का कनेक्शन होगा ये। तो समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव स्टार्टिंग। द ओनली थिंग अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि पास्ट में डेफिनेटली आई एम सीइंग हियर कि आपको नाउम्मीदी से गुजरना पड़ा है, एंड आप इसीलिए झिझक रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। आपको ज़रूर होगा ये। थोड़ा फोर्स लगाइए, अगर ऐसी कोई भी आइडिया है ना मन में तो उस पर फोकस करके थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। अगर आप एक सीजन्ड मेडिटेशन प्रैक्टिशनर नहीं हो, फिर भी एक 10 मिनट अगर आप सिर्फ सोचते हो इसके बारे में, इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, फिर भी विद इन फ्यू डेज, 6-7 डेज आपको पता चलेगा इसे कैसे आगे चल बढ़ाना है। लेट्स सी आपके और कार्ड्स क्या कहते हैं यहाँ पे। अ लेग अप, ओके, ये है आपका मेजर अरकाना, चैरियट की एनर्जी है 7, प्लेजर, वाव, नंबर 18, and move. So I think ना मुझे लग रहा है कि everything is very positive here. A leg up. This card is of support. किसी को सपोर्ट देना। और यहाँ पे देखो ये एक बेबी बेयर चढ़ रही है अपने माँ की पीठ पे। ये एक पोलार बेयर है, एंड देयर आर स्टार्स हियर एंड हियर। आई थिंक या आपको कहाँ से हेल्प मांगनी है ये भी पता चलेगा कि किस दिशा में जाकर सपोर्ट या हेल्प मांगना है, किसके पास जाकर। शायद अब तक आपने हेल्प जहाँ से मांगने की कोशिश की या जिनके बारे में भी सोचा, उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है पास्ट में। बट एग्जैक्टली कहाँ जाकर हेल्प मांगे, या फिनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, विच बैंक टू अप्रोच, अगर लोन्स चाहिए, कुछ भी, तो कहाँ से ये मदद मिलेगी, ये भी आपको पता चल जाएगा। आप इस पे रिसर्च करोगे। अगर कोई लोन्स या फिनेंशियल हेल्प आपको चाहिए तो ज़रूर इस महीने वो आपको मिल जाएगी। बट आई थिंक दिस लेग अप इज़ ऑल्सो टेलिंग मी कि एक कुछ प्रमोशन, नेक्स्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट भी है यहाँ पे इस महीने। something big is happening। और ये जर्नी अब तक जो इतनी डिफ़िकल्ट लग रही थी, ये ताला खुलने के बाद, ये जो डोर्स ओपन हो रहे हैं, उसके बाद इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी आपको। हमेशा अगर आपको कोई ड्रीम अचीव करना, विश अचीव करना एक हार्ड वर्क से भरा हुआ पाथ लगता था, तो इसके बाद नहीं, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्मूथ एंड हैप्पी जर्नी अहेड।
और इसको इजीली कैसे मैनिफेस्ट करना है, इस प्रोसेस को एंजॉय कैसे करना है, ये आपको ही पता चलने वाला है खुद को। अगेन ये मूवमेंट का कार्ड है, ये मैजिशियन भी मूवमेंट तो चैरियट इज टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेशन, खुद पे विश्वास बहुत बढ़ेगा आपका इस महीने। दिस इज नंबर 7 एंड 34 इज अगेन नंबर 7। तो 7 की ऊर्जा होती है पैसे की, बरकत की, अबेंडेंस की ऊर्जा ही है। तो सक्सेस है, फाइनेंशियल कोई भी क्वेश्चन है आपका, बिजनेस, करियर, जॉब, एवरीथिंग विल वर्क आउट वेरी वेल इस मंथ, इन इस 30 डेज में। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो किसी के साथ जुड़कर, या आपके आइडिया है रेडी लेकिन आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, तो वो भी मिलेगा, फंड्स मिलेंगे। and there's pleasure here with number 18. अगर अगेन ये नंबर 9 है, 9 इज सॉर्ट ऑफ कंप्लीशन। बहुत लंबे समय के बाद आपकी रुकी हुई जिंदगी, आपकी लाइफ इसके बाद चल पड़ेगी। थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग नाउ इन पॉजिटिव डायरेक्शन। बहुत अलग ही एक करियर पाथ आप चूज कर रहे हो, एंड बहुत सारा मुझे इस पाइल से करियर की ऊर्जा आ रही है। पैसा, करियर, अपने खुद पे काम करना। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का बिजनेस है, एक्सेलेंट 30 डेज काम करते रहिए। बहुत एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे अब, चीज़ें जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। अगर कोई आकर आपको कुछ हेल्पिंग हैंड दे रहा है तो ज़रूर उसे एक्सेप्ट कीजिए। आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे इस बार। एंड जितना खुद पे भरोसा रखोगे ना, एक एडवाइस है यहाँ पे विद मूव, कीप वर्किंग एंड कीप मूविंग। ये इस छोटी आइडिया को परस्यू कीजिए। इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ कंप्लीटली एंड टोटली, आई वुड से। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये, लेकिन ये देखो, ये छोटी सी फिश आगे चल कर देखो, ये आइडिया ही आपकी लाइफ का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली है। अब जहाँ हो ना आप, वहाँ से फ्यू इयर्स लेटर बहुत अलग जगह पे रहोगे। सक्सेस है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सक्सेस है, स्ट्रॉन्ग सक्सेस, छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी लेगेसी क्रिएट करने वाले लोग ये रीडिंग देख रहे हो। तो जितना भी छोटा ये आइडिया है अब, या आपको भरोसा नहीं है इसमें, आपको लग रहा है इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट स्टिल कीप गोइंग। यू विल नॉट बिलीव आपको आगे क्या मिलने वाला है। इट्स अ ह्यूज सक्सेस विथ प्लेजर। आई थिंक थोड़ा सा समय आप इस महीने अगर खुद के दोस्तों के साथ भी स्पेंड करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर इतने लंबे समय से अपने अगर आउटिंग्स, ग्रुपिंग्स, ऐसा कुछ किया नहीं है, तो गो आउट, एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। बट ये महीना है काम का भी, हार्ड वर्क कीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। एंड दैट इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये टेकिंग शेल्टर का कार्ड चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। यहाँ पे कुछ ओरेकल कार्ड्स हैं जो हम बाद में देखेंगे। द आंसर्स आर विद इन। ओके, जानते हैं इस आने वाले 30 दिनों में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप अपने घर से कहीं दूर रहते हो, किसी दूसरी जगह कंप्लीटली, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप सडनली एक प्लान बनाओगे, इम्प्रॉम्प्टू ट्रैवल प्लान, और आप अपने घर या एंसेस्ट्रल फैमिली होम जहाँ पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह रहते हैं वहाँ विजिट करने के चांसेस हैं। लेट्स सी द वर्ल्ड। वाओ,
Emperor, Five of Pentacles. Okay. कुछ सख्त डिसीजन लोगे आप इस महीने. अ वेरी बोल्ड बट नेसेसरी डिसीजन, जो शायद बहुत सख्त लग सकता है करीबी लोगों को. एनी डिसीजन, लेट्स सी आगे क्या है. बट अगर फाइनेंस को लेकर अभी तक कुछ आपके मन में था ये डिसीजन लेने का, तो आप ज़रूर वो डिसीजन ले रहे हो. कोई एक प्रॉपर्टी है जो शायद आपकी फैमिली में है, लेकिन ड्यू टू इमोशनल रीजंस आप उसे सेल नहीं कर पा रहे हो. इवन दैट इज़ पॉसिबल. एंसेस्ट्रल होम है कहीं, बट उसका मेंटेनेंस इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो इस महीने आप डिसाइड करोगे इट्स बेटर टू सेल इट ऑफ, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसे का व्यय हो रहा है. तो इमोशनल डिसीजन रहेगा, लेकिन इट्स अ करेक्ट डिसीजन. इस टाइप की कोई सख्त डिसीजन लेनी पड़ सकती हैं आपको, लेकिन जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व है. बट दैट डिसीजन इज़ गोइंग टू पे ऑफ वेल, और ये एक बहुत ज़रूरी डिसीजन है. आगे देखते हैं क्या है. वाओ, द एम्प्रेस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स. बहुत सारे पेंटिकल्स है यहाँ. बैक ऑफ द डेक वी हैव थ्री ऑफ कप्स. ओके, बिल्कुल ही स्टबर्न एनर्जी में मत रहिए इस इन 30 डेज में. अगर कोई आपको कुछ सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो ज़रूर उसे सुनिए. सुनने की बहुत ज़रूरत है. आपकी मदर, आपकी मॉम या इवन आपके डैड आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस दे सकते हैं, जो आपकी फिनेंशियल सिचुएशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा. एनीथिंग. ऑल्सो आई सी हियर, अगर इसमें ना इस महीने 30 इन नेक्स्ट 30 डेज में फैमिली की एनर्जी बहुत है यहाँ एक्टिव. तो फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर कुछ फिनेंशियल डीलिंग्स हैं, बहुत लार्ज फैमिली है आपके, कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो सब मसले बहुत एक्टिवेट रहेंगे इस महीने. ऐसी प्रॉपर्टीज़ को सेल ऑफ करना या उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स गैदर करना, दैट इज़ ऑल गोइंग टू हैपन. इवन दो कहीं आप और ही रहते हो, दूसरी कंट्री या स्टेट में भी रहते हो, फिर भी आपको एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है. दैट इज़ समथिंग कमिंग हियर. और अब पार्टिसिपेट करना भी ज़रूरी है. अगर इसमें कोई फैमिली ड्रामा इन्वॉल्व है ना, एंड आपको इमोशनली ये तकलीफ़ देती हैं ये बातें, क्योंकि पास्ट में ऐसी कुछ बहुत अनवांटेड ड्रामेटिक इवेंट्स हो चुके हैं इसे लेकर, फिर भी आपको एडवाइस ये है कि यू नीड टू पार्टिसिपेट इन दिस कम्युनिकेशन. ये जो पैसे की बातें चल रही है घर में प्रॉपर्टीज़ की, यू नीड टू बी अवेयर क्या है, क्या है, टेक्निकल चीज़ें कौन सी रिलेटेड है. अगर ये लैंड है, कितने लोग इन्वॉल्व है, पैसा कितना मिलेगा, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट. क्योंकि आगे ये आपको यही चीज़ें आपको बहुत बड़ी बेनिफिट्स देने वाली है. तो जितना आप इसमें इन्वॉल्व रहोगे बहुत अच्छा है आपके लिए. वन इम्पॉर्टेंट मैसेज, अगर बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आप एक मॉम बनना चाहते हो, प्रेगनेंसी के इंतज़ार में हो, बहुत लंबे समय से आपने बेबी के लिए वेट किया है, तो ज़रूर इस महीने उसकी एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलेगी. पास्ट में भी अगर आपने इसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट्स ली है तो उसके रिजल्ट्स मिलेंगे.
somebody will find out कि वो प्रेग्नेंट है इस महीने, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपकी ये आपके लिए आपको रेजोनेट हो रहा है तो. अदर दैन दैट ऑल्सो आई सी कोई ना कोई आइडिया है ना, यहाँ पैसे को लेकर बहुत एनर्जी आ रही है. फिनांस, आपका बिजनेस, आपका करियर, उसको लेकर कोई आइडिया है आपके मन में एंड इट्स ग्रोइंग फास्ट नाउ. इसकी बेली देखिए, ये इट्स बिग बेली नाउ, सो द बेबी इज गोना कम सून. एंड ये वर्ल्ड कार्ड के साथ आया है, तो मुझे लग रहा है दिस आइडिया इज गोना ग्रो वेरी वेल. ये बिजनेस कोई शुरू किया है आपने, अभी भी इनिशियल स्टेज में है, या कोई नया जॉब भी है, आगे चलकर ये आपको बहुत बड़ी सक्सेस, अनइमेजिनेबल सक्सेस दे सकता है विद द एम्परर. बट आई वुड से थोड़ा सा ना आपको ये 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा इसे और सक्सेसफुल बनाने के लिए. स्टबर्न एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है. माई वे और हाईवे, जैसे मैं सोचता हूँ वही मुझे सक्सेस देगा. नो, देर आर वे ऑफ डूइंग इट, डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट. लोगों के साथ मिलकर काम करना, शायद आपको यहाँ फिर से पेंटिकल है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. आपको सोलो एनर्जी में रहना शायद बहुत अच्छा लगता होगा, अकेले काम करना या इंडिपेंडेंट बिजनेस. लेकिन जितना लोगों से जुड़ोगे ना, या अपने इस बिजनेस को लोगों के साथ मिलकर ग्रो करने की कोशिश करोगे, उतना आपको की इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेस मिलते जाएंगे. नॉट नेसेसरी कि आपको पार्टनरशिप ही करनी है, बट थोड़ा सा कोलैबोरेशन और लोगों के सहकार्य से चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. डोनेशंस करते रहना भी अच्छा है, एनी टाइप ऑफ डोनेशंस. अगर आप एनवायरमेंटल कॉज के लिए डोनेट करते हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो पेड़ पौधे लगाते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काम करते हैं, एनी ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटीज़ जो इस अर्थ की एनर्जी के लिए काम करते हैं, पोल्यूशन रिड्यूस करना या ग्रीन एनर्जी को एनहांस कर रहे हैं, ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कीजिए पैसा. दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू दिस मंथ. Okay, and the answers are within, and there is a home here. So घर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, फैमिली वेल्थ, इससे जुड़ी हुई बातें आ रही हैं बहुत इस महीने. तो सी हाउ इट रिजोनेट्स विद यू. इवन आप खुद ही एक अगर अपना घर खरीदना चाह रहे हो ना, दैट ऑल्सो इज़ वेरी गुड फॉर यू. लेट्स सी आगे कार्ड्स क्या है. डार्कनेस नंबर 40, हील नंबर 17, ये स्टार कार्ड है. नेवर एंडिंग स्टोरी, यस, या दिस इज अगेन सेम. आई थिंक आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ ड्रामा है, थोड़ा फाइनेंस को लेकर या एनीथिंग, या कॉमन प्रॉपर्टी है और वो सब लोग एक पेज पे आकर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. बट आई थिंक इस महीने ये नंबर 4 है, अगेन 4 की एनर्जी एक्टिव है. एंजल नंबर 4. ऐसे बड़ी सी एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन है इन नेक्स्ट 30 डेज. कोई भी एक बहुत ट्रिकी फैमिली सिचुएशन है, बहुत लोग इन्वॉल्व है, लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोई आपकी लैंड डिस्प्यूट में है, वो सब एंड होगा, रिजॉल्व होगा और आपके फेवर में होगा. धीरे धीरे, आई एम नॉट सेइंग कि विद इन दिस 30 days इट विल बी आउट, लेकिन इसकी फर्स्ट फ्यू स्टेप्स विल स्टार्ट शोइंग टू यू कि आपने एक लॉयर हायर किया या आपकी प्रॉपर्टी कहीं मार्केट में आपने सेल करने के लिए लगा दी. सो फर्स्ट स्टेप्स आर गोइंग टू बी टेकन. ये नेवर एंडिंग स्टोरीज टॉकिंग की, इसमें पास्ट में ना ये सिचुएशन को लेकर बहुत बार डिस्कशंस, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, ये सब हो चुका है.
एंड दैट्स वाई प्रॉबेबली आप इस पे कुछ आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो इसमें, इस फैमिली ड्रामा में या इस सिचुएशन में. बट दिस मंथ ये फिर से एक्टिव होगा और इसका सोल्यूशन भी मिलेगा, क्योंकि देखो ये इसने अपनी ये चेन्स तोड़ दी हैं. तो अब इस सिचुएशन के सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे. इवन ये हस्बैंड वाइफ का कोई कनेक्शन है, आप अगर मैरिड हो और आपका फाइनेंस या आप किसी कंबाइंड जॉइंट फैमिली में रहते हो और वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है पैसों को लेकर, या आपको इंडिपेंडेंस नहीं था, जॉइंट फैमिली में रहते हो, उसकी वजह से आपका फाइनेंस आपको शेयर करना पड़ रहा था किसी के साथ, तो उस पे बहुत सारे पास्ट में झगड़े एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं, तो उससे भी आप बाहर निकल रहे हो. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप वेरी फ्यू को रेजोनेट होगा ये. मैरिड हो तो आप और आपके पार्टनर आपका फैमिली होम या एक जॉइंट फैमिली का जो एक आपका सेटिंग है उससे निकलकर अपनी अलग फैमिली शुरू करोगे अलग से. एंड ये जब आप निकलोगे वहाँ से, ये बहुत झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स उसकी ऐसे नहीं हो रहा है. यू विल बी आउट ऑफ इट, यू विल फील वेरी फ्री, और आप किसी का मन दुखाकर नहीं निकल रहे हो. जो भी डिसीजन है ये आप जो अलग लोग हैं इसमें इन्वॉल्व फैमिली, वो एक्सेप्ट करेंगे इसे, तो आपको बहुत फाइट नहीं मारनी पड़ रही है. वेरी इंटरेस्टिंग. एम्प्रेस कार्ड एंड वर्ल्ड कार्ड आर अगेन टॉकिंग अबाउट कीप वर्किंग ऑन योर बिजनेस. आपकी आइडिया, आपकी जॉब, जहाँ पे भी पेंटिकल की ऊर्जा है ना आपकी लाइफ में, उसमें आगे चलकर बहुत ग्रोथ आने वाली है, क्योंकि इसकी जड़ें अब मजबूत हो चुकी हैं, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है. फाइनेंस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आगे आपको उसमें बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी. 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स. तो धीरे धीरे बहुत अच्छा ग्रोथ आप देखोगे आपके लाइफ में, करियर में स्पेशली. और आपका ना यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स के पास भी एक की है जो इसके पास ही है, लेकिन ये देख नहीं रही है. एंड आंसर्स आर विद इन. जो भी आपकी समस्या है उसका जवाब, उसका सोल्यूशन बहुत सिंपल और इजी है, वेरी इजी. आप शायद उस पर बहुत अपना दिमाग लगा रहे हो, यू नो, योर ब्रेन स्टॉर्मिंग. आप बहुत सारे लोगों को एडवाइस पूछ रहे हो, लेकिन आपको जवाब नहीं मिल रहा है. थोड़ा सा ठंडा बैठोगे तो आपको पता चलेगा क्या करना है, क्योंकि बहुत जो आप सोच भी नहीं रहे हो ऐसा कोई सिंपल रिजोल्यूशन है इस समस्या का, और आप यहाँ से बाहर निकलोगे. नेवर एंडिंग स्टोरी जो अटक गई है किसी एक साइकिल में, उसका एंड है, ये साइकिल का एंड है. तो बहुत सारे जवाब, रेजोल्यूशंस, आंसर्स, लंबे टाइम से अटका हुआ काम निकलना, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग दिस मंथ. So this was your reading, pile number 3. Thank you for watching.